एक बार ब्रह्मलोक में सरस्वती जी अपनी वीणा बजा रही थीं। तभी लक्ष्मी देवी वहां पधारी। सरस्वती जी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। लक्ष्मी देवी ने कहा, मैं हमेशा लोगों की सेवा में लगी रहती हूँ। धन और वैभव की देवी होने के नाते हर कोई मेरी पूजा करता है और मुझे हर जगह मान मिलता है। सरस्वती जी ने उत्तर दिया, आप सही कहती हैं, लेकिन आपके चंचल स्वभाव के कारण आपको चंचला कहा जाता है। आप किसी एक जगह स्थिर नहीं रहती और जल्दी नाराज हो जाती हैं, जिससे आपके भक्तों को कभी कभी परेशानी होती है। लेकिन मैं, ज्ञान और विद्या की देवी, एक बार जहां पांव रखती हूं वहां से कभी नहीं जाती। लक्ष्मी देवी ने कहा, मेरे बिना किसी को सुख शांति नहीं मिलती। धन का अभाव सबसे बड़ा दुख है। सरस्वती जी ने जवाब दिया, विद्या भी किसी धन से कम नहीं है। ये मन को संपन्न बनाती है। आपका धन चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान की संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता। विद्या का धन बांटने से बढ़ता है, जबकि आपका धन खर्च होने से कम होता है। लक्ष्मी देवी ने तर्क दिया, राजा तभी तक राजा कहलाता है जब तक उसके पास धन संपत्ति है, वरना वह रंक बन जाता है। सरस्वती जी ने कहा, राजा का सम्मान उसके संस्कारों और विवेक से होता है। यदि राजा के पास बुद्धि न हो तो आपका धन किसी काम का नहीं है। लक्ष्मी देवी ने कहा, मेरे आगमन से परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मैं लोगों के आंसुओं को मुस्कान में बदल देती हूँ। भूखे पेट ज्ञान की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। सरस्वती जी ने उत्तर दिया, ज्ञान का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। लक्ष्मी देवी ने कहा, चलो हम विष्णु भगवान से इसका निर्णय करवाते हैं। दोनों देवी विष्णु भगवान के पास पहुंची। वहां गंगा देवी भी मौजूद थीं। लक्ष्मी जी विष्णु जी के बगल में बैठ गईं। गंगा जी ने सरस्वती से कहा, लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के हृदय में रहती हैं और मुझे उनके चरणों में स्थान मिला है, इसलिए आपके लिए यहाँ स्थान नहीं है। सरस्वती जी ने उत्तर दिया, लक्ष्मी जी मुझे यहाँ लेकर आई हैं, इसलिए आपको मेरे लिए स्थान बनाना चाहिए। यह आपका दायित्व है। गंगा देवी ने समर्थन किया। आप गलत समझ रही हैं। लक्ष्मी जी ने भी गंगा का पक्ष लेते हुए कहा, सरस्वती जी सोच रही हैं कि मैं आपको सिखा रही हूं। गंगा देवी ने कहा, सरस्वती जी, आप मेरे प्रति अन्याय कर रही हैं। भगवान ने स्वयं मुझे स्थान दिया है। सरस्वती जी क्रोधित होकर बोलीं, आप दोनों मिलकर मेरा अपमान कर रही हैं। गंगा देवी ने उत्तर दिया, आपका लक्ष्मी जी से विवाद है, तो आप मुझे क्यों घसीट रही हैं? सरस्वती जी ने कहा, मैं अपने ज्ञान और बुद्धि से भगवान के चरणों में ही नहीं, दिल में भी स्थान प्राप्त कर सकती हूँ। लक्ष्मी देवी ने उत्तेजित होकर कहा, वह दिन कभी नहीं आ सकता। मुझे विष्णु जी के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। आपका विवाद गंगा से शुरू होकर मुझ तक पहुंच गया है। मैं धन की देवी हूं, इससे आपको ईर्ष्या हो रही है। यह पद मुझे आदिशक्ति ने दिया है। सरस्वती जी ने कहा, लक्ष्मी जी, आपको धन संपत्ति पर बहुत अहंकार है। मैं आपको विष्णु लोक से दूर होने का श्राप देती हूँ। आप इसे छोड़कर धरती में तुलसी के रूप में रहेंगी। गंगा देवी ने क्रोधित होकर सरस्वती देवी को श्राप दिया। आप धरती पर नदी के रूप में प्रवाहित होंगी। सरस्वती जी ने भी गंगा को श्राप दिया, आप धरती पर बहेंगी और वहां के लोगों के पाप धोएंगी। इस श्राप की बात देवी परमेश्वरी के कानों में पहुंची। मां काली ने उनसे पूछा, देवी, आपके द्वारा रचित शक्तियां आपस में क्यों झगड़ रही हैं? ज्ञान और धन में हमेशा टकराव होता रहा है। दोनों शक्तियां अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं। यह टकराव आगे भी चलता रहेगा। लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में राजा हर्षध्वज के यहाँ जन्म लेंगी और कल्याण का कार्य करेंगी। सरस्वती जी कल्याणकारी धारा के रूप में प्रकट होंगी। गंगा को तपस्वी राजा भागीरथ धरती पर लाएंगे। योग निद्रा टूटने पर श्री हरि ने पूछा, देवी लक्ष्मी, आप चिंतित क्यों दिख रही हैं? मुझे सरस्वती जी ने श्राप दिया है। मुझे आपसे दूर धरती पर रहना पड़ेगा। यह तो विधि का विधान है। राजा धर्मध्वज की संतान नहीं है, वह आपको संतान के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी? देवी लक्ष्मी, चिंता न करें, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। आगे चलकर तीनों देवियों ने उचित स्थान पर जन्म लिया और जन कल्याण में जुट गईं। सीतापुर गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी कुसुम के साथ रहता था। दीनानाथ के पास अपने पूर्वजों का दिया हुआ एक छोटा सा खेत था। उसकी माली हालत बहुत खराब थी और खेती के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे।
इसी कारण उसने अपने छोटे से खेत को भी गांव के जमींदार लाला जी के पास गिरवी रख दिया। दीनानाथ की पत्नी कुछ सालों पहले ही बड़ी बीमारी के चलते स्वर्ग से धार गई। अब दीनानाथ के घर में परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी बेटी कुसुम थी। कुसुम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। दीनानाथ एक रद्दी वाले से उसे पुरानी किताबें लाकर देता और कुसुम मन लगाकर उन्हें पढ़ती। एक बार एक पंडित उनके घर पर आए और उन्होंने कुसुम को बड़े ही लगन से पढ़ते देखा। बेटी, तुम प्रतिदिन माँ सरस्वती की पूजा किया करो। उससे क्या होगा पंडित जी? माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। वो तुम्हें माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अब कुसुम सरस्वती माँ की रोज पूजा आराधना करती थी और वो सरस्वती माँ को भोग लगाए बिना पढ़ाई शुरू नहीं करती थी। धीरे धीरे कुसुम बड़ी हो गई और वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी थी। दीनानाथ बहुत ही मेहनती था। 3 महीने खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल उगाता। फसलों की कटाई के बाद वो उसे शहर ले जाकर बड़े व्यापारी को बेच दिया करता था और उनसे जो भी पैसा मिलता था वो उन पैसों को 3 हिस्सों में बांट दिया करता था। ये पैसे लाला जी के ब्याज के लिए, ये पैसे हमारे राशन पानी के लिए और ये कुछ पैसे कुसुम की शादी के लिए। दीनानाथ हिसाब किताब कर ही रहा था कि इतने में उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कुसुम बेटी, जरा देखना दरवाजे पर कौन आया है। दीनानाथ के कहने पर कुसुम दरवाजा खोलने के लिए जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर लाला जी अपने ब्याज के पैसे को लेने आए थे। जैसे ही दीनानाथ ने लाला जी को देखा तो कहने लगा, अरे लाला जी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं तो खुद ही आपके पास जा रहा था पैसे लेकर। ये लीजिए आपके पैसे। वो तो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि तुम्हारा हालचाल भी पूछ लूं और तुमसे अपने ब्याज के पैसे भी ले लूं। अरे दीनानाथ, ये लड़की कौन है? लाला जी, ये मेरी बेटी है कुसुम। तुम्हारी बिटिया तो बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? लाला जी, आज तक तो खेत के कामों में ही व्यस्त था, पता ही नहीं चला कि कब बेटियां बड़ी हो गई। जल्दी ही मैं पंडित जी को बुलाकर उसके लिए अच्छा रिश्ता लाने को कहूंगा। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अच्छा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर लाला अपने ही घर की तरफ चला जाता है। लाला की पत्नी को मरे हुए कई साल हो गए थे। अब उसका बुढ़ापे में ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। घर पहुंचने के बाद भी लाला के दिमाग में कुसुम का ही चेहरा घूम रहा था। लाला जी चाहकर भी कुसुम के चेहरे को भुला नहीं पा रहे थे। वो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते और कुसुम से शादी का सपना देखते, लेकिन वो जानते थे कि वो कुसुम के दुगनी उम्र के हैं और सीधे से बोलने पर दीनानाथ उनकी कुसुम से शादी किसी कीमत पर नहीं करेगा। वक्त बीतता गया और दीनानाथ ने नई फसल की शुरुआत की। वो हर साल की तरह खेतों में मेहनत करने लगा, पर इस साल मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो फसल काटने वाला था कि जोर से बारिश शुरू हो गई और उसका खेत पूरा पानी में डूब गया और कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही और उसकी सारी फसल खराब हो गई। दीनानाथ और कुसुम सारी फसल को खराब होते देख दुखी हो गए। वो सोचने लगा कि जब अगले दिन लाला जी ब्याज मांगने आएंगे तो वो क्या देगा। और हमेशा की तरह इस बार लाला जी गांव के कुछ आदमी के साथ दीनानाथ के घर पहुंचे और अपनी ब्याज के पैसे मांगने लगे। दीनानाथ, चल मुझे मेरे ब्याज के पैसे दे दे। तेरे से पैसे लेकर मुझे इन सब के साथ पंचायत की बैठक में भी जाना है, जल्दी कर। वो क्या है कि लाला जी, इस बार की फसल से कुछ आमदनी नहीं हुई। बारिश के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब मैं आपको ब्याज के पैसे कैसे दूंगा? पर दीनानाथ, हमारी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मुझे क्या पता तुम्हारी फसल अच्छी हुई है या खराब। मैं तो सिर्फ अपने ब्याज के पैसे लेने आया हूँ। तुम्हारी कहानी थोड़ी ना मैं सुनने आया हूँ। मुझे मेरे ब्याज के पैसे दे दो और मैं यहाँ से चलता बनूं। पर लाला जी, मेरी बात का भरोसा कीजिए, इस बार फसल सारी खराब हो गई। एक फूटी कौड़ी भी मेरे घर पर नहीं है। अब मेरी हालत पर तरस खाएं। दीनानाथ की बात सुनकर लाला जी थोड़ी देर सोचते हुए कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है।
अगर तुम मेरे प्रस्ताव को मान जाओ तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूँ। बोलिए लाला जी, आपका क्या प्रस्ताव है? अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे संग कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ। लाला जी की ये बात सुनकर दीनानाथ को तो जैसे झटका लगा। लेकिन लाला जी, ये तो नाइंसाफी होगी। मैं अपनी फूल सी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मेरा ब्याज दे दो, तुम्हारी मर्जी। उधर कुसुम भी ये सब सुन रही थी। दीनानाथ के चेहरे पर बहुत घबराहट थी। तभी लाला जी बोले, तो चलो इंसाफ करते हैं तुम्हारे साथ। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद, और दोनों उस घड़े में डालूंगा, और फिर कुसुम को बिना देखे उसमें से एक पत्थर निकालना होगा। अगर काला पत्थर निकला तो कुसुम को मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ मैं तुम्हारा पूरा कर्ज भी माफ कर दूंगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो कुसुम को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, पर फिर भी मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। मेरी बात के गवाह ये सब लोग हैं। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? दीनानाथ के पास दूसरा कोई और उपाय नहीं था। उसने कुसुम की तरफ देखा और सर हिलाकर हामी भर दी। तब लाला जी जमीन पर पत्थर उठाने के लिए झुके और चालाकी से दीनानाथ और दूसरे लोगों की तरफ पीठ करके अपने हाथ से 2 काले पत्थर उठाए। पर कुसुम ने लाला जी को दोनों काले पत्थर उठाते हुए देख लिया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाई। लाला जी ने वो दोनों काले पत्थर को एक घड़े में डाल दिया। कुसुम, तुम इस घड़े में से एक पत्थर उठाओ। अगर काला पत्थर निकला तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कुसुम तो अच्छी तरह जानती थी कि घड़े में दोनों ही काले पत्थर हैं और वो उन पर लाला जी का इतना ज्यादा कर्ज है कि उन्हें नाराज भी नहीं किया जा सकता है। कुसुम सोच में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने लाला जी का सच सबके सामने बोल दिया तो पिताजी को ब्याज के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर मैं पत्थर उठाऊं तो मुझे लाला से शादी करनी होगी। अब मैं क्या करूं? सरस्वती माँ, माँ मेरी मदद करो। आपकी बेटी संकट में पड़ गई है। आप मुझे कुछ रास्ता दिखाओ माँ, और इस संकट से मुझे उबारो। कुसुम सच्चे मन से माता सरस्वती को पुकारती है। तभी माता सरस्वती प्रकट होकर कुसुम के सर के ऊपर बैठ जाती है और कुसुम का दिमाग बहुत ही तेजी से चलने लगता है और कुसुम को एक तरकीब सूझती है। कुसुम घड़े में से एक पत्थर निकालती है। दीनानाथ और लाला दोनों पत्थर का रंग देखने के लिए उत्साहित थे, और तभी कुसुम बेहोशी का नाटक कर जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही वो काला पत्थर भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर पड़े हुए काले और सफेद पत्थरों में मिल जाता है। अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रंग का पत्थर था? अरे ये क्या हो गया? न जाने पत्थर निकालने के बाद ही मेरा सर चकरा गया और मैं जमीन पर गिर गई। लेकिन आप नाराज मत होइए लाला जी, आज मैं आपकी शर्त जरूर मानूंगी। आपने एक काला और एक सफेद पत्थर घड़े में रखे थे ना? लाला जी सर हिलाकर हाँ करते हैं। अगर मैंने काला पत्थर पहले उठाया था तो मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। अभी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। अगर मैंने काला पत्थर निकाला होगा और वो जमीन पर गिर गया तो कोई बात नहीं, हम घड़े में बचे हुए दूसरे पत्थर का रंग देखकर पता लगा सकते हैं कि मैंने पहले कौन सा पत्थर चुना था। अब लाला समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। कुसुम ने जैसे ही मटके के अंदर से दूसरा पत्थर निकाला और वो काला था। ये देखकर दीनानाथ खुश हो जाता है और लाला जी का मुंह फीका पड़ जाता है। मतलब जो पत्थर मैंने पहले निकाला था वो सफेद ही था, इसीलिए यहाँ काला पत्थर बचा है। यानी आपकी शर्त के अनुसार मुझे आपसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही पापा को आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा। गांव के बाकी लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए लाला जी अपनी बातों से मुकर भी नहीं सकते थे। नहीं, अब दीनानाथ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर लाला जी दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। लाला के जाते ही कुसुम और दीनानाथ खुशी के मारे झूमने लगे, क्योंकि कुसुम की सूझबूझ के कारण आज उन्हें जमींदार के बरसों पुराने कर्ज से मुक्ति मिल गई। कुसुम सरस्वती माँ से प्रार्थना करने लगती है। हे सरस्वती माँ, आपने सही समय पर मुझे रास्ता दिखाया, नहीं तो न जाने आज कैसी अनहोनी हो जाती। आप सदैव मेरे साथ रहना। जय हो सरस्वती मैया की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।